आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मिठाई की कई सारी रेसिपी जो आप त्योहारों पे बना सकते हैं। एक से बढ़ के एक रेसिपी है। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। पहली रेसिपी में देखते हैं हमने क्या लिया। एक बाउल काजू टुकड़ा लिया मैंने और एक बाउल मैंने ली है चीनी। और इसके बाद चीनी को कर लेते हैं हम ग्राइंड। इसको अच्छे से फाइन पाउडर बनाना है बिल्कुल इसको। और ये देखिए इसका फाइन पाउडर तैयार हो गया है। अब अगर इसमें थोड़ा भी मोटा दाना हो तो इसको ज़रूर छान लेना छलनी से। और इसके बाद हम इसको निकाल देते हैं अपने उसी बाउल में जिसमें चीनी मैंने डाली हुई थी। निकालने के बाद अब इस मिक्सी जार में हम डाल लेंगे ये अपना काजू टुकड़ा, जो इसको साइड में रख देते हैं और काजू टुकड़ा इसमें डाल लेते हैं। और अब हम इसको भी ग्राइंड करेंगे। इसका भी कोशिश करेंगे फाइन पाउडर बनाने की। हालांकि बहुत मुश्किल होता है, मेरा कम से कम बहुत मुश्किल बनता है, मेरे से तो पाउडर बनता ही नहीं है। लेकिन आज देखिए थोड़ा सा पाउडर बना हुआ है, लेकिन अभी भी ये काफ़ी दरदरा है। और इसको प्लस मोड पे ही चलाया मैंने, यानी बार बार मैं मिक्सी जार चलाती गई बंद करती गई, मैंने इसी तरह से इसको किया है। और इसके बाद इसमें नीचे तेल आना शुरू हो जाता है अगर मैं ज़्यादा इसको करती हूँ तो। इसलिए अगर इसका पाउडर बनाना है ना तो इसको थोड़ा थोड़ा ठंडा होने दो, थोड़ी देर रोको, उसके बाद चलाओ। और इसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ ये पीसी हुई चीनी जो मैंने पीसी थी। इसको डालने के बाद भी अगर हम इसको ग्राइंड करते हैं ना तो इसमें से ऑयल रिलीज़ नहीं होता। ये भी मैंने देखा कि अगर हम इसको पाउडर बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर चीनी डालने के बाद इसको ग्राइंड करो तो इसका अच्छा पाउडर बन जाता है। तो अब ये मैंने ग्राइंड कर लिया चीनी डाल के और ये हो गया है थोड़ा सा अच्छा फाइन सा, लेकिन बीच बीच में इसमें मोटा रह जाता है। तो इसको हम छलनी से छान लेते हैं ताकि ये सारा एक सार बने। तो इसको मोटी छलनी से छानना है और इस तरह से छानते हुए मैंने इसका ये निकाल दूँगी। तो यहाँ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर देना, अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कर देना। वो अगर आपको अच्छी लगे तो आप कर देना। और अब इसको छानने के बाद देखो ये थोड़ा मोटा मोटा सा रह गया है। इसको एक बार फिर से इसी तरह से ग्राइंड कर लेती हूँ। और इसमें थोड़ी सी चीनी बची हुई थी मेरा शुगर, वो भी मैंने इसमें डाल लिया था वापस और फिर इसको मैंने ग्राइंड किया। और इसके बाद फिर से इसको छान लेंगे। ये देखो नीचे ना इस तरह से चिपकने से लगता है, जम सी जाता है जैसे। तो इसको थोड़ा सा निकाल के और हाथ से थोड़ा सा मसल लूँगी बीच बीच में और फिर इसको हम छान लेंगे। हाथ से छान लें या चम्मच से, इसको थोड़ा रगड़ के तो छानना पड़ेगा। और फिर हमने इसको सारे को इसी तरह छान लूँगी। यहाँ पे इसमें थोड़ी सी गांठें बन गई थी ना नीचे, जो इकट्ठा हो जाता है उसको थोड़ा सा रगड़ देंगे ताकि वो भी प्लेन मतलब पाउडर सा बन जाए। और फिर इसको छान लेंगे। इसका बड़ा अच्छा सा पाउडर निकल जाता है छानने के बाद। तो ये मैंने सारा छान लिया है, थोड़ा सा बचा था इसको भी फिर से मिक्सी जार में करके ग्राइंड करके फिर से इसमें छान लेंगे। तो इस तरह से 2-3 बार में ये हमारा सारा निकल जाता है फाइन पाउडर के रूप में। अब इसके बाद देखिए इसको मैं डाल लेती हूँ मिक्सी जार में। और अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जैसे ये मोटे मोटे दाने हैं ना, तो इसको ग्राइंड करने के लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। ये मैंने भिगोया नहीं है, लेकिन मैं आपको ये एक दूसरे तरीके से करके दिखा रही हूँ। जो मैंने किया था मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाल लिया है पानी करीब 4-5 चम्मच डाला। और इसके बाद ये देखो हो गया ना, इसका एक पेस्ट सा तैयार हो गया है अच्छे से। जो मोटा दाना रह गया था ना सारा इसके अंदर पिस गया। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी हम इसकी मिठाई बनाएंगे तो हमें इसमें थोड़ा सा पानी तो डालना पड़ेगा। अगर हम पाउडर नहीं डालेंगे तो बनाएंगे और उसमें हम थोड़ा सा भी पानी नहीं डालेंगे तो उसमें क्या कमी रह जाएगी वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी अभी साथ साथ, क्योंकि इसमें मुझे जो कमी दिखाई दी थी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और अब हम इस पाउडर को डाल लेते हैं कढ़ाई में। इसमें चीनी और काजू, बस ये 2 चीज़ें ही हैं मिक्स। और यहाँ पे गैस जलाएंगे, गैस करेंगे सिम से मीडियम के बीच में। और ये जो पानी वाला पेस्ट तैयार किया था हमने पानी डाल के, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। और फिर इस मिक्सी जार में थोड़ा सा 2-3 चम्मच पानी डाल के इसको धो के भी हम इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ हम चाशनी नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे पानी डालना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगे कि हमने गरम गैस पे रख दिया है और हमारी चीनी पिघल जाएगी तो पानी बन जाएगा, लेकिन नहीं, वो चीनी नहीं पिघलती ऐसे, क्योंकि इसमें हमने शुगर पाउडर बना लिया था बिल्कुल। और मैंने देखा है कि शायद वो काजू में जो ऑयल होता है उसकी वजह से वो चीनी इतनी अच्छे से नहीं पिघलती, उसका ज़्यादा अच्छे से लिक्विडी फॉर्म में वो नहीं आती। तो इसलिए यहाँ पे पानी डालना बहुत ज़रूरी है। और पानी मैंने जो मिक्सी जार में 4-5 चम्मच के आसपास डाला था शायद पहले, और फिर मैंने 2-3 चम्मच और डाल लिया था।
तो टोटल मिला के हाफ़ कटोरी के आसपास मेरा पानी हो गया था। तो इतना पानी ज़रूर डालेंगे इसके अंदर, और डालने के बाद ही हमारी शुगर भी पिघलती है और हमारा ये जो पेस्ट है ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। तो अगर हम काजू पाउडर की मिठाई बना रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे। और फिर हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, थोड़ी देर बाद ये एक अच्छे से डो की फॉर्म में आ जाएगा। जब हम काजू पाउडर से मिठाई बनाते हैं तो हमारी मिठाई जल्दी बनती है, इसका ये बेनिफिट होता है पाउडर बनाने का, बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है। अभी ये भी देखो पानी डाला था मैंने, करीब आधा कटोरी तो पानी हो ही गया था टोटल मिला के, और उसके बाद भी हमारा डो कितनी जल्दी तैयार हो गया, क्योंकि पानी इसके अंदर जाने के बाद बहुत जल्दी से ये सूख जाता है, ड्राई हो जाता है जब हमने इसमें सिर्फ पानी डाला था। यहाँ पे मैंने चाशनी का इस्तेमाल नहीं किया है और ना ही मैंने काजू को भिगोया था पहले। तो अगर एकदम से बनाने का मन करे कि हमें एकदम से तुरंत तैयार करनी है मिठाई तो इस तरह से तैयार कर सकते हैं। और अब इसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच घी। 1 चम्मच घी डालने से, वैसे मैंने इसमें 2 चम्मच डाला था, मैं बाद में भी डालूँगी 1 चम्मच, पहले मैंने सिर्फ 1 चम्मच का इस्तेमाल किया। इससे हमारे इसमें मिठाई में चमक आ जाती है, इसलिए घी का डालना भी ज़रूरी है। और फिर हम इसको चलाते रहेंगे, 1 से 2 मिनट चलाएंगे तो ये अच्छे से कढ़ाई छोड़ने लग जाएगा। ये देखो इसने कढ़ाई भी छोड़नी शुरू कर दी है और थोड़ा सा लिक्विडी भी हो चुका है ये, यानी चीनी वाला ना अच्छे से पिघल चुका है। तो बढ़िया से ये हमारा डो तैयार हुआ है। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच घी फिर से डाल दिया है, तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच घी का इस्तेमाल किया था और इसको हम फिर से चलाते रहेंगे। यहाँ जब ये कढ़ाई छोड़ने लग जाए तो पता लग जाता है कि अब हमारा डो सेट है मिठाई बनाने के लिए। और इसके लिए हम इसको चेक भी कर सकते हैं, इसको किसी एक छोटा सा गोला निकालेंगे इस तरह से और इसको चेक करेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं ताकि हाथ ना जलें। और गैस यहाँ बिल्कुल सिम रखेंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे। इतने में हमारा वो डो जो हमने साइड में लिया था ये ठंडा हो जाएगा। तो इसको बना के देखेंगे कि वो एक गोले की तरह बन रहा है क्या। वैसे यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि हमारा गोला तैयार है, यानी हमारा डो बिल्कुल परफेक्ट तैयार है, क्योंकि उसने कढ़ाई वगैरह छोड़ दी है। और ये देखो मैं आपको ये भी दिखा दूँ, बिल्कुल अच्छे से बन गया ना गोला, ना हाथ में चिपक रहा है और ना वैसे भी चिपक रहा है, ये बिल्कुल चिपचिपाहट नहीं है, बहुत ही बढ़िया से ये तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हमें गैस बंद कर देनी है बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल डो हमारा तैयार है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे अपने एक शीट पे, ये ठंडा होने देते हैं इसको थोड़ा सा इसमें कढ़ाई में, और साइड में जो लगा हुआ है ना इसको भी हटा लेंगे बिल्कुल। ये जब हम इसको निकालेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, तो यहाँ जो सूखापन सा इसमें दिखाई दे रहा है ना साइड में से खुरचने से, वो सब बिल्कुल एक सार हो जाएगा, सब स्मूथ हो जाएगा। इसलिए आप बिना डरे इसको कर सकते हैं। अब मैंने ये एक पॉलीथीन शीट ली है और अपना ये डो इसके ऊपर रखूँगी। उससे पहले इस पर थोड़ा सा घी लगा लेते हैं, चिकनाई कर लेते हैं ताकि इस पर ना चिपके और ना ही खुरदरा रहे, यानी कि चमक आ जाए, प्लेन हो जाए, हमारी स्मूथ सी मिठाई तैयार हो। और अब यहाँ पे मैंने डो रख लिया है और अब हम इसको देखिए इस तरह से अच्छे से मसल लेंगे। ऐसे थोड़ा सा मसलते ही पता लगने लगा कि इसमें चमक आने लगी है, घी दिखाई देने लगा है। तो इसको जितना अच्छे से हम मसलेंगे उतना ही हमारी मिठाई सॉफ्ट बनेगी और साथ में वो सॉफ्ट रहेगी। जब तक मिठाई रहेगी तब तक वो बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी। इसलिए ऐसे मसलते वक्त सिर्फ थोड़ी सी देर नहीं मसलना कि 1 आध मिनट मसला और छोड़ दिया, उसको अच्छे से 4-5 मिनट मसलो, खूब बढ़िया से इसको स्मूथ बना दो। तो यहाँ पे जितनी भी उसमें ड्राईनेस थी ना, जब वो जो कढ़ाई में से हमने साइड में से खुरचा था, वो सब बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया से तैयार हो जाएगा। और ये देख के भी पता चल रहा होगा कि ये डो कितना बढ़िया से तैयार हुआ है। हमें इसी तरह से सॉफ्ट डो तैयार करना है, 5 मिनट कम से कम ज़रूर मसलना है इसको। और अब हम इसको सेट कर लेते हैं। इसके ऊपर बेलन से हम इसको अपनी मनपसंद शेप दे सकते हैं, मोटा, जितनी मोटी मिठाई रखनी है उतनी मोटी हम रख सकते हैं। काजू कतली हमेशा बाज़ार से लेके आते हैं और बहुत महंगी लेके आते हैं, और जितनी भी लेके आए फटाफट घर पे आते ही ख़त्म हो जाती है, तो बहुत महंगी पड़ जाती है। और घर पे जब भी मन करे 1 कटोरी काजू लो और आप इसको बना लो। 1 कटोरी काजू में बहुत सारी मिठाई बन के तैयार हो जाती है, जिसे आप आराम से 2 से 3 दिन तक खा सकते हैं, इतनी मिठाई बन जाती है। अभी देख लो आप, आपके सामने है 1 कटोरी लिया था मैंने काजू का, और इसमें मेरे कितनी सारी मिठाई तैयार हो गई है। तो जब भी काजू कतली खाने का मन करे या कोई मेहमान आया हो, आप इसे झटपट तैयार कर सकते हैं। और इसकी मैंने मोटाई उतनी रखी है जितनी हम बाज़ार से लेके आते हैं, जितनी हलवाई बनाता है वही साइज़ की मैंने इसकी मोटाई रखी है। तो बिल्कुल देखने में और खाने में आप कोई भी नहीं पहचान सकता कि ये आपने घर पे बनाई है। और इस बार तो मैंने साइज़ भी बिल्कुल परफेक्ट काटा था।
थोड़ा सा जब हम काटते रहते हैं तो हमें आइडिया भी हो जाता है कि हमें कितना काटना है। लास्ट बार जब मैंने बादाम कतली बनाई थी तो उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा था, इस बार मेरा साइज़ बिल्कुल परफेक्ट था। देख के कोई भी नहीं सोच रहा था कि ये मैंने घर पे बनाई है, सबको लग रहा था कि आज दुकान से मिठाई आई है। और इसके बाद इसको ना हमेशा जब भी हम काजू कतली या बादाम कतली बनाएं तो थोड़ा सा स्केल की या नाप के लिए जो भी आपके पास हो उससे ज़रूर नाप ले लें, तो हमारी परफेक्ट शेप आती है, एक जैसी शेप की हमारी मिठाई तैयार हो जाती है। तो इसको बिल्कुल बाजार जैसी शेप देने के लिए पहले सीधा रखा है फिट्टा, और उसके बाद इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके काटा है। तो इससे बिल्कुल अगर हम दोनों तरफ से सीधा काटेंगे तो वो स्क्वायर शेप में बन जाएगा, और ये हमारा अलग शेप आएगी बिल्कुल काजू कतली वाली। तो इस तरह से मैंने आज नाप लगा के इसकी कतली के पीस काट लिए हैं, और बहुत ही बढ़िया बनी थी और इंस्टेंट से तैयार हो गई थी, क्योंकि आज ना इसको पहले भिगो के रखा था और ना ही उबाला था, ना ही इसको हमने चाशनी में डुबोया। तो परफेक्ट, देखो आपको देख के पता चल रहा होगा कितनी बढ़िया से हमारी काजू कतली तैयार हुई है। और आज इसकी शेप भी देख लें आप, बिल्कुल परफेक्ट है बाजार जैसी। तो ये हो गई है झटपट और टेस्टी सी काजू कतली तैयार। यहाँ पे मैं बता दूँ एक बार आप लोगों को कि जब हम काजू पाउडर से मिठाई बनाते हैं तो उसमें पानी ज़रूर डालें, भूलना नहीं है, क्योंकि अगर आप उसमें पानी नहीं डालेंगे थोड़ा सा भी तो उसका टेक्स्चर और उसका टेस्ट कुछ अलग आएगा। तो अब हमारी मिठाई तैयार हो गई है। चलिए मेहमानों को सर्व करने के लिए सजा लेते हैं प्लेट में। और देखो इसको प्लेट में सजाना भी कितना आसान है, बड़ी अच्छी सी सज के तैयार हो जाती है हमारी प्लेट। और मिठाई कितनी बनी है ये भी आपके सामने है, देख के आपको पता चल रहा होगा। और कितना बनाया है सब कुछ आपके सामने बनाया है, और बहुत ही बढ़िया सी मिठाई तैयार हुई है। तो ठीक है जी, आप लोग भी ज़रूर इस मिठाई को तैयार करके देखें। मेहमान आए हों या खुद भी खाने का मन करे, ज़रूरी नहीं है कि मेहमान आए तभी बनाओ, जब भी आपका मन करे आप इसको बना सकते हैं। और इसमें तो ये भी फ़ायदा है कि आप यहाँ पे काजू टुकड़ा ले सकते हैं, काजू टुकड़ा और सस्ता मिल जाता है तो आपकी मिठाई और सस्ती पड़ेगी। और आज मेरे पास सिल्वर पेपर नहीं था तो इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी मैंने फूड कलर से। यहाँ पे पिस्ता यूज़ कर सकते हैं या फिर हम डेकोरेशन तो जैसी भी चाहें कर सकते हैं, लेकिन आज मैंने इस पर ये फूड कलर लिया है, केसरिया, केसर का इस्तेमाल कर सकते हैं या केसर फूड कलर ले। और इसके बाद इसको मैंने सजा दिया, देखिए बिल्कुल फूल की तरह ये तैयार हो गई है। मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही थी, देख के भी मन खुश हो रहा था और खा के भी मन खुश हो रहा था, क्योंकि जब हम अपने आप कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जो बिल्कुल बाजार जैसी लगती है तो दिल खुश हो ही जाता है। और आप लोग भी बनाएंगे ना, आपको भी बहुत खुशी होगी जब आप इतनी परफेक्ट मिठाई इतनी जल्दी बना लेंगे। और जिस चीज़ के लिए हम हमेशा बाज़ार में जाते थे लेने के लिए, काजू कतली, बादाम कतली, अब आप उसे घर पे इतने आराम से बना लेंगे। मैंने तो बिल्कुल बाज़ार से लानी बंद कर दी है, और मुझे पता है कि अगर आप भी एक बार बना लोगे ना तो आप भी बंद कर दोगे लाना। तो ये एक मिठाई तो हमारी तैयार हो गई है जो बिल्कुल हलवाई स्टाइल में है, त्योहारों के लिए, मेहमानों के लिए। और अब दूसरी मिठाई भी देख लेते हैं, वो भी बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनेगी। आप उसको भी बाज़ार से लाते हो हमेशा, अब आप उसे घर पे ही बना लोगे और बिल्कुल परफेक्ट बनाओगे। अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो आज की मिठाई आपके लिए परफेक्ट है। इसके लिए ना मावे की ज़रूरत है, ना मिल्क पाउडर की, और बाज़ार की महंगी मिठाई है जो आप घर में आराम से बना सकते हैं। ये मिठाई सबकी फेवरेट होती है, बाज़ार में बहुत महंगी मिलती है, और आप इसे घर पे बनाएं देसी घी की, इतनी अच्छी बनेगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी बढ़िया मिठाई हम घर पे बना लेते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने लिया 2 कटोरी मैदा, चुटकी भर नमक, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, और इसके बाद हम इसको कर लेते हैं मिक्स। ये मिठाई आप अगर किसी से भी पूछोगे ना, कोई भी आपको नहीं कहेगा कि ये हमें अच्छी नहीं लगती, हर किसी की पसंद होती है, बड़े बच्चे सब की फेवरेट मिठाई है। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है आधा कटोरी देसी घी। यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें ये देसी घी का इस्तेमाल करना है, ऑयल से इसमें वो टेस्ट नहीं आता। आप मोइन डालते वक्त इसमें देसी घी डालें, बाद में बेशक आप तेल में फ्राई कर लें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, यानी इस मोइन को हम सारे मैदे में मिक्स कर लेंगे। हल्के हल्के हाथों से करना है, यहाँ पे कोई तेज हाथ नहीं लगाना, पूरी मिठाई आपको हल्के हाथ से बनानी है। अब मैंने इसमें डाल लिया है पानी, थोड़ा सा पानी डाला है, 1/4 कटोरी, और एक बार इसको मिक्स कर लेते हैं। अब ये थोड़ा सा मिक्स हो गया, इसको गूँथना नहीं है, बिल्कुल हल्का हल्के हाथ से मिक्स करना है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1/4 कटोरी दही। ये मैंने 3 से 4 चम्मच बड़ी दही की ली है, और इसको डाल के फिर हम इसको मिक्स करेंगे।
यहाँ पे फिर वही हल्के हाथों से मिक्स करना है। हमें आटे को बिल्कुल भी गूंथना नहीं है, ना हमको हमें इसका डो बनाना है, बिल्कुल इसको हमें जोड़ना है हल्के हाथों से, ये इस तरह से। अब देखिए हमें इसको बिल्कुल नहीं गूंथना, हमें इसका कोई डो नहीं लगाना, बस हल्के हाथों से हमको इसको इकट्ठा करना है। अब देखो मैं इसको आपको खोल के दिखा रही हूँ, बिल्कुल ऐसे जाली सी पड़ी होती है इसके अंदर, जैसे जाल पड़ा हुआ है और खुला खुला है बिल्कुल। और इस तरह से अब हम इसके छोटे छोटे से टुकड़े करेंगे ऐसे, और इसको फिर से ऐसे, आप देख रहे हैं मैं कैसे कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से हमें इसको करना है। यानी हमें इसे तोड़ते जाना है और फिर हमें इसे इकट्ठे करते जाना है, तोड़ते जाना है, इकट्ठे करते जाना है। बस हमें इसको इस तरह से करके रख देना है थोड़ी देर के लिए ढक के। अब हम बना लेते हैं चाशनी। इसके लिए मैंने ली है 2 कटोरी चीनी, 1 कटोरी पानी, और इसको घुमाते जाएंगे और इसको मिक्स करेंगे। यहाँ लगातार चलाते रहेंगे वरना नीचे चीनी लग जाएगी। थोड़ी देर चलाएंगे तो हमारी चीनी पिघल जाएगी और इसमें उबाल आ जाएगा। अगर चीनी साफ़ ना हो तो इसमें डाल सकते हैं थोड़ा सा दूध। दूध डालने से ऊपर सारा काला झाग आ जाएगा और उसको उतार दें तो हमारी बिल्कुल साफ़ चाशनी तैयार होगी। लेकिन मेरी चीनी ठीक थी, साफ़ थी, मुझे उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया 1 चम्मच इलायची पाउडर और इसके साथ ही थोड़ा सा केसर या कलर। अगर केसर है तो केसर डाल दें, मैंने तो इसमें सिर्फ कलर डाला है। इसकी चाशनी में कलर ज़रूर डालें क्योंकि उससे हमारी मिठाई बिल्कुल बाजार जैसी बनती है। थोड़ा सा चाहें तो इसमें रेड वाला कलर डाल सकते हैं या केसरिया कलर, जैसा भी आपको चाहें, क्योंकि ये मिठाई कई बार रेड कलर से में भी आती है, कई जगह येलो कलर में भी आती है। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा, मेरे को येलो अच्छी लगती है तो मैंने हल्का सा केसरिया कलर डाला। और अब इसमें मैंने 1 चम्मच नींबू का रस डाला। नींबू का रस इसलिए डालना है ताकि ये हमारी जो चीनी है ये क्रिस्टल ना बने, वरना हमारी मिठाई के ऊपर क्रिस्टल से आ जाते हैं, वो हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो हमारी चाशनी तैयार हो गई है, हम उसको रख देते हैं साइड में और ले लेते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे घी। देखिए मैंने आपको बोला था कि आप इसे तेल में फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको देसी घी में ही फ्राई करूँगी। देसी घी की मिठाई की बात ही कुछ और होती है। अगर उसमें कुछ कमी भी रह जाए ना तो आप यकीन मानिए उसका टेस्ट इतना अच्छा आता है कि आप उस कमी को देख भी नहीं पाते। तो इसलिए कोशिश तो यही करें कि इस मिठाई को देसी घी में बनाएं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आप जब इस मिठाई को बनाएंगे ना तो आप देखेंगे कि देसी घी बिल्कुल भी नहीं इसमें फिनिश होता, ज़्यादा नहीं लगता, लगता ही नहीं है। क्योंकि हम जिस तरीके से इसको बनाते हैं ना, आपका भी घी एज इट इज़ बचा रहता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगली बार आप लोग भी इसको बना के देख लेना देसी घी में, आपको खुद पता चल जाएगा। और अब एक बार फिर से मैं अपने इस डो को तोड़ लेती हूँ इस तरह से, इसको बिल्कुल खिला लेते हैं, यानी कि ऐसे टुकड़े टुकड़े से कर लेते हैं इसके वापस इस तरह से। आप इसको जितना टुकड़े करेंगे, जितना इसको अलग अलग करेंगे, उतनी ही आपकी मिठाई परफेक्ट बनेगी। इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। और अब ये मैंने बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े तक कर लिए थे। और अब हम इसका बना लेते हैं अपनी मिठाई। इसके लिए क्या करना है, ऐसे करके हम हल्के हाथों से इसकी लोई बनाएंगे, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से। इसमें जो भी क्रैक हैं उनको रहने देंगे, इसके क्रैक हमें बिल्कुल फिनिश नहीं करने, उनको हमें रहने देना है, क्योंकि वही क्रैक्स हमारी मिठाई की जान है। हमारी मिठाई असली मिठाई बनती है बाजार जैसी। तो इस तरह से देख रहे हैं आप, बिल्कुल इक्वल लोई नहीं है ये, इसमें क्रैक पड़े हुए हैं। और जितनी भी बनाना चाहें एक लोई जैसा ही बनाएं, ज़्यादा मोटा ना बनाएं। और फिर हम इसको हल्के हाथों से बना के बीच में हम इसको छेद कर देंगे, जो दोनों तरफ से इस तरह से निकल जाएगा। और अब तक तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या मिठाई बनाने जा रही हूँ। और ये मैंने घी देख लिया, मेरा घी पिघल चुका है। अब इसके अंदर हम इस तरह से एक लोई डाल देंगे, छोटा सा गोला। और जब ये गोला धीरे धीरे ऊपर आ जाए, इतना गर्म हमें तेल रखना है, बिल्कुल गैस सिम रखनी है। भारी तले की कढ़ाई लेनी है और जो बिल्कुल सिम वाला छोटी गैस होती है ना, उस पे ही रख के बनाना है। इसमें ये 2-3 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना, तब आपकी मिठाई बिल्कुल बाजार जैसी बनेगी। आप अगर आपने एक बार ये मिठाई घर पे बना ली ना तो आप सच में बाजार से बिल्कुल नहीं लाओगे। और आप बिल्कुल सिम आंच पे हमने इसको छोड़ दिया और इसको हिलाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हिलाना। इसको अपने आप छोड़ देना डाल के, धीरे धीरे फूल के ये ऊपर आ जाएंगे सारी लोई। ये देखो मेरी भी आ गई ना ऊपर। ये 2-3 मिनट बाद या 4 मिनट बाद, ऐसे ही कुछ टाइम लगेगा, ये अपने आप ऊपर आ जाएंगी फूल के। गैस बिल्कुल सिम, कढ़ाई भारी तले की, खास ध्यान रखने वाली बातें हैं ये। और हम इसको फिर
पलट देंगे। जब ये ऊपर आ जाएंगी फूल के, कुछ देर इनको ऊपर रहने देंगे, उसके बाद हम इनको पलटेंगे। ये इस तरह से हमने पलट दिया है और यहाँ पे गैस बिल्कुल सिमी रखनी है, ध्यान रखना। इससे क्या ये अंदर तक सिकती हैं, वरना ये क्या होगा, ऊपर से अच्छे से सिक जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी, तो फिर कहाँ मिठाई का टेस्ट बचता है, बिल्कुल बेकार हो जाता है सारा प्रोग्राम। तो यहाँ पे फिर इसको बार बार अलट पलट करते रहेंगे और सेकते रहेंगे जब तक आपकी पसंद का कलर ना आ जाए, आपको ना लगे कि ये सिक चुकी हैं, हम इनको सेक लेंगे। और वो हमारी सिक रही हैं, तो मैंने इधर सारी लोई तैयार कर ली अपनी, और ये हमारी सब तैयार हो चुकी है। तो इसको भी हम ना थोड़ा सा ढक देंगे, इस तरह से मैंने ढक दिया और ये भी हमने सेक ली हैं। अब ये देखो इसका कलर कितना चेंज हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे और जब हम इनको ढकेंगे तो थोड़ा गीले कपड़े से ढकेंगे। गीला कपड़ा अच्छे से निचोड़ के, बिल्कुल बस गीला रहना चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए, सिर्फ गीला, और उसको ढक दिया ताकि उसके ऊपर पपड़ी ना जमे। और अब हमने ये निकाल ली। इसके बाद हमें वापस तेल को थोड़ा ठंडा होने देना है, क्योंकि तेल गर्म, घी या तेल जो भी हमने इस्तेमाल किया है वो थोड़ा गर्म हो जाता है, तो उसको वापस थोड़ा ठंडा होने दो और फिर से उसके अंदर अपनी लोई डाल दो। अब तक आप ये तो समझ ही गए कि मैं बना रही हूँ आज बहुत ही मज़ेदार सी बालूशाही, जो सबको बेहद पसंद आती है। और मैं बताऊँ, मेरे हस्बैंड को तो ये इतनी अच्छी लगती है कि ख़त्म होते ही बोलने लगते हैं कि बालूशाही बना ले, और ये बिल्कुल बाजार जैसी बनती है। आप देखेंगे कि कई बार आप किसी दुकान से, हलवाई से लेके आते हैं बालूशाही और आपको वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एक बार हमारे साथ भी ऐसा ही एक्सपीरियंस है कि हम लोग बहुत बड़ी दुकान से, नई दुकान खुली थी, बालूशाही लेके आए। इतनी बेकार बालूशाही हमने आज तक नहीं खाई होगी, और हम हलवाई को शिकायत भी नहीं करते। और घर पे हम बनाएंगे तो उससे बहुत बढ़िया बालूशाही तैयार होगी, और पहली बार में आप परफेक्ट बना लेंगे। और इस तरह से इसके बाद हम अपनी सारी बालूशाही जब बन जाती है, इसको चाशनी के अंदर डालेंगे। चाशनी हमारी बिल्कुल ठंडी नहीं होनी चाहिए, बहुत हल्की गर्म होनी चाहिए, ऐसी उसमें हम इनको डालेंगे। और इसको जब तक हमारा अगला बैच तैयार होता है, इतनी देर हम इसको डिप रहने देंगे। इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे, यानी हमें इनको ज़्यादा देर नहीं डुबोना चाशनी के अंदर भी, सिर्फ इतनी देर रखना है। जैसे ही हमारा अगला बैच आता है, हम पहले वाले बैच को निकाल देंगे और दूसरे बैच को उसमें डाल देंगे। और ये देखिए मेरी सारी बालूशाही तैयार हो चुकी है, कितनी परफेक्ट बनी है। आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये मिठाई कैसी तैयार हुई है। और अब इसकी डेकोरेशन कर देते हैं, थोड़ा सा पिस्ता लगा के, पिस्ते की कतरनें मैंने लगाई हैं। इतनी बढ़िया मिठाई आपकी तैयार होगी। तो ये बाज़ार से बनने वाली 2-4 मिठाइयाँ तो ऐसी हैं जो हम हमेशा त्योहारों पे लेके आते हैं। तो अब मैंने आपके साथ कई सारी मिठाई शेयर की हैं। आपको अब बिल्कुल भी बाज़ार से ऐसी मिठाई लाने की ज़रूरत नहीं है, और जब मन करे आप तब ये वाला मीठा बना के खा सकते हैं। ये मिठाई बनाना आसान है, खर्चा कुछ नहीं है इसमें। आप इसे देसी घी में ही बनाएं। अगर आप बाज़ार से देसी घी की मिठाई लेते हैं ना, ये बालूशाही लेते हैं, तो बहुत महंगी आती है, और घर पे आप इसको बहुत सस्ते में तैयार कर लेंगे, और इसमें ज़्यादा देसी घी तो लगेगा ही नहीं आपका, बहुत कम घी में आप इसको तैयार कर लेंगे। यहाँ हमने बिल्कुल सिम आंच पे इसको बनाया है ना, तो बिल्कुल भी हमारा घी जलता नहीं है, उड़ता नहीं है, और हमारी परफेक्ट बालूशाही तैयार होती है। ये ऐसी बालूशाही बनी है कि आप मुंह में डालेंगे और घुल जाने वाली जैसे होती है ना, बहुत बढ़िया सी मिठाई तैयार हुई है। और शायद आपको देख के भी पता चल रहा होगा कि ये कितनी अच्छी बनी है। तो और देखिए अंदर तक इसमें रस गया है। तो अगर आपको ये मिठाई अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना। न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर कर देना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमने तीसरी मिठाई कैसे बनाई। वो भी बहुत ही मज़ेदार मिठाई बनेगी, उसको भी खा के आप बाज़ार से लाना बिल्कुल भूल जाओगे, इतनी परफेक्ट बनेगी। बेसन के लड्डू आपने कई बार बनाए भी होंगे, खाए भी होंगे, लेकिन आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ऐसे लड्डू शायद आपने अब तक ना बनाए हों। और अगर आपने नहीं बनाए तो इस बार बनाइए, खाइए, देखिए कितने टेस्टी लगते हैं ये वाले लड्डू भी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दूध में भिगोए हुए बेसन के लड्डू। इसमें हम लेते हैं 1 कटोरी बेसन, और ये बेसन मैंने मोटा लिया है। यहाँ पे पतला बेसन भी ले सकते हैं, पर मैंने लड्डुओं वाला बेसन ही मंगवाया हुआ है, तो मैंने मोटा बेसन लिया। अब इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे थोड़ा सा, जैसे बेसन की कच्ची खुशबू होती है वो निकल जाएगी। हमें इसका कलर चेंज नहीं करना, बस इसको थोड़ी देर हमें रोस्ट करना है, 5 से 7 मिनट। हम गैस सिम करके या मीडियम करके हम इसको भूनेंगे, और इस तरह से इसको लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे लगे नहीं। इसमें हमें घी भी नहीं डालना अभी, सिर्फ इसको हमें ड्राई रोस्ट करना। इसे भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो गई हैं, मैंने इसका कोई कलर चेंज नहीं किया। और अब इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में।
इस तरह से सारा बेसन अपने बाउल में निकाल लिया और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। फिर इसमें डालेंगे हम दूध। दूध मैंने नॉर्मल डाला है जो फ्रिज में रखा हुआ था, और इसको डाल दिया है 1 कटोरी। मैंने 1 कटोरी दूध लिया है, पहले इसको आधा कटोरी डाला। अगर पतला बेसन है तो आधे कटोरी में परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन जैसे मोटा बेसन था तो इसको थोड़ा सा ये दूध ज़्यादा पिया, और इसमें मैंने डाल दिया ये 1 कटोरी दूध। अब आप देखिए इसका टेक्सचर कैसा हो गया। इसको पूरा घुमा दिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है दूध को, और ये देखो कितना गाढ़ा है ये। और हमें बस मतलब 1 कटोरी बेसन में हमारा 1 कटोरी दूध जाएगा। और इसके बाद इसमें डाल देती हूँ मैं आधा कटोरी मलाई। ये मलाई फ्रेश जो भी दूध पे से उतारी थी, तो आधा कटोरी मलाई डाल दी और इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और इसको अगर आप खुद भी बनाएंगे तो आपको ये लड्डू भी बहुत पसंद आएंगे। ये बेसन के लड्डू हैं, लेकिन इनका टेस्ट बिल्कुल उन नॉर्मल जो हम लड्डू बनाते हैं, जो मैंने भी शेयर किया आपके साथ, उससे बिल्कुल अलग आता है। बहुत ही अलग सा टेस्ट, बहुत ही टेस्टी से लड्डू बनते हैं। आप इसको ट्राई करके देखना, इतना मुश्किल नहीं है बनाना, आसान सा काम है, तो आप इसे ज़रूर बना लेंगे। अब हम इसको, बेसन को हम घोल चुके हैं, थोड़ा सा फेंट चुके हैं, ये देखिए इस पे लग चुका है, इसको भी उतार लेंगे और इसको मिक्स करके हम कम से कम 10 मिनट के लिए रख देंगे, ढक के रख देंगे इसको। उसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारा किस तरह का बेसन तैयार हो जाता है। ये जो गुठलियाँ सी थी ये सब तोड़ दी हैं, कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए इसमें। और इसके बाद हम इसको रख देते हैं ढक के 5 से 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुकी हैं। इसके बाद मैंने इसको देखा, ये देखिए ये अच्छे से फूल चुका है, थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया उससे, और बस हमारा ये परफेक्ट तैयार है। तो अब एक बार और इसको थोड़ा सा फेंट लेते हैं ताकि ये और थोड़ा सा फूल जाए। और अब बस इसको हम तैयार करके अब हम चलते हैं गैस की साइड। तो अब हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें डालेंगे घी। ये मैंने 1 कटोरी घी लिया है, और ये देखिए आधा कटोरी से भी थोड़ा सा कम मैंने इसमें डाला है। और अब हम इसमें डालेंगे बेसन। गैस जला दी है, गैस सिम रखेंगे, और सिम गैस रखते हुए ही हम इसमें बेसन डालेंगे। ज़्यादा नहीं गर्म करना एकदम से घी को, वरना हमारा बेसन नीचे से एकदम से सिक जाएगा ज़्यादा। तो इस तरह का नहीं करना, इसलिए ध्यान रखना है कि घी डालने के बाद हमें घी को गर्म भी नहीं करना। मैंने नॉर्मल घी डाला है पिघला हुआ, और बस इसके बाद हम इसमें बेसन डाल देंगे और अब हम इसको चलाएंगे। अभी देखिए कैसा लग रहा है, जैसे कितना घी है और बेसन कम रह गया है, लेकिन नहीं, अभी 2 मिनट हम इसको चलाएंगे और ये सारा घी पी जाएगा। और इस तरह से हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। यहाँ पे गैस बिल्कुल सिम रखनी है, और सिम रखते हुए हमें इसको भूनना है। बीच में चाहे तो थोड़ा सा मीडियम कर लेना आप, लेकिन फिर भी इसको सिम पे ही भूनोगे तो बहुत अच्छा भुनेगा। और इसको लगातार चलाना भी है, छोड़ना भी नहीं है, वरना नीचे से लग जाएगा या नीचे से टाइट सा हो जाएगा। कभी आपने देखा होगा, किया होगा इस तरह, तो हमेशा नीचे लगने लगता है। और इस तरह से इसको लगातार चलाते रहेंगे। देखिए मैंने बिल्कुल भी स्किप नहीं किया, लगातार चला रही हूँ, और ये 1 मिनट में ही सारा घी ख़त्म हो गया, सब पी चुका है ये, और सॉफ्ट सा हो गया बिल्कुल। तो यहाँ इसको हम चलाते रहेंगे इस तरह से। और जब ये लगे कि अब ये चलना भारी हो रहा है, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है चलने में, बहुत ही हार्ड सा हो जाता है ना, थोड़ा सा टाइट लगने लगता है, तो फिर इसमें 1 से 1.5 चम्मच घी फिर से डाल लेंगे। अभी हमें एक साथ हमने घी नहीं डाला था, तो अब मैं इसमें फिर से थोड़ा सा घी डाल देती हूँ। यहाँ मैंने 2 चम्मच घी डाला, तो अब टोटल मेरा आधा कटोरी घी इसमें डल चुका है। और अब फिर इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। यहाँ पे चलाने का बहुत ध्यान रखना है। ये बिल्कुल दाल जैसे हम सेकते हैं दाल का हलवा बनाने के लिए, उसी तरह से हमें इस बेसन को सेकना है, और लगातार चलाते रहेंगे तो ये इस तरह से थोड़ा थोड़ा ड्राई होने लगेगा। मैं इसको कटिंग कर करके इस तरह से लगातार चलाते हुए भून रही हूँ, ताकि मेरा ये बेसन अच्छे से भुन जाए और इसका टेस्ट अच्छा सा आए। थोड़ा भी कच्चा रहेगा तो भी इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरह से ये लगातार चलाते हुए भुने जा रही हूँ मैं। देखिए किस तरह का लग रहा है, इसका बिल्कुल अच्छा सा घी वाला लग रहा है ना, तो इसी तरह का ये तैयार हो जाता है। 1 कटोरी बेसन में आपका आधा कटोरी घी जाएगा, इससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, और इससे कम भी अच्छे से बंध नहीं पाएंगे। तो इतना डाला और इसको चलाते रहे। और यहाँ देखिए पता चल रहा है आपको कि इसका कलर हल्का चेंज हो चुका है, और यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है, और ये कढ़ाई भी अच्छे से छोड़ रहा है, और ये भुन भी चुका है। तो इसी तरह से हमें भूनना है। अभी अगर हम इसे थोड़ा सा और भूनेंगे तो ये बिल्कुल ड्राई ड्राई हो जाएगा। तो अभी मैं इसको और भून रही हूँ थोड़ा सा,
ताकि अच्छे से भुने। बस इसकी भुनाई अच्छे से करनी है। आप देखना आधा घंटे से आपको ज़्यादा ही टाइम लगेगा, कम नहीं। तो इसकी पूरी भुनाई आधे घंटे चलेगी और ये बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट देगा। अब मैंने इसमें डाल दी है थोड़ी सी बादाम कतरन, कोई भी ड्राई फ्रूट डालना है डाल सकते हैं। और ये मैंने इस वक्त डाला, थोड़ी देर भूनेंगे ना तो ये भी जो घी है इसमें के अंदर, उसमें हमारे बादाम वगैरह भी अच्छे से भुन जाएंगे। तो इसको डालने के बाद मैंने 1 से 2 मिनट और भूना इसको, जिससे मेरे बादाम भी अच्छे करारे हो गए और भुन गए और मेरा बेसन भी अच्छे से भुन चुका है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि ये थोड़ा खिला खिला सा होने लगा है। बस हमारा ये बेसन अब तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और ये जो भुना हुआ बेसन है इसको कढ़ाई में से निकाल देंगे। इसको प्लेट में निकाल के ठंडा करेंगे, क्योंकि अगर हमने कढ़ाई में छोड़ा तो कढ़ाई अभी काफ़ी गर्म है और हमारा बेसन और ज़्यादा भुन जाएगा। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और प्लेट में निकालने के बाद हम इसको ठंडा करेंगे। ये सारा बेसन मैंने प्लेट में निकाल के इसको अच्छे से फैला दिया ताकि ये दूर दूर हो जाए और ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और अब ये ठंडा भी हो चुका है। इसके में डाल दिया फिर मैंने 1 कटोरी बूरा, बूरा या तगार, तगार भी बोलते हैं इसको। और ये 1 कटोरी बेसन में 1 कटोरी बूरा लगेगा। ये परफेक्ट मीठा बनता है। अगर ज़्यादा मीठा खाना है तो थोड़ा बहुत और ज़्यादा डाल सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा कम लेना है तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं। लेकिन 1 कटोरी बेसन, 1 कटोरी मीठा यानी बूरा और आधा कटोरी घी, ये परफेक्ट नाप है बेसन के लड्डू बनाने का। और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। और अब आप इसके आराम से लड्डू बना लेंगे। ये बिल्कुल ड्राई नहीं है, बहुत ही बढ़िया इसके परफेक्ट लड्डू तैयार होंगे। और कहीं ऐसा लगे आपको कि आपके लड्डू बंध नहीं रहे हैं, बहुत खिले खिले हैं, तो यहाँ पे आप इसमें 1 चम्मच घी और डाल सकते हैं, गरम घी, तो ये अच्छे से बंध जाएंगे। वैसे ये जो नाप था ये परफेक्ट है, इसमें बहुत बढ़िया लड्डू तैयार होंगे। और अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। तो साइज़ अपने हिसाब से बना लेना जितने भी बनाने हैं। मैंने इसके लिए एक नाप लिया था, थोड़ा सा एक कटोरी ली छोटी सी। मैंने सोचा मैं नाप के बनाती हूँ, ये देखिए इस तरह से, लेकिन इससे थोड़े छोटे बन रहे थे तो मैंने हाथ से ही बनाए, बिना किसी नाप के ही मेरे परफेक्ट बन गए थे। तो इस तरह से इनके लड्डू बांध लेंगे। और इन लड्डुओं को आप खा के देखेंगे ना, इनका टेस्ट नॉर्मल जो हम बेसन के लड्डू बनाते हैं सच में उससे बहुत अलग आता है, और ये बहुत ही टेस्टी लड्डू बनते हैं। हाँ, इनको बनने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, क्योंकि यहाँ पे बेसन भूनने में आधे से पौना घंटा आराम से लगता है। नॉर्मल हम जब बनाते हैं तो हम उसको बहुत ही जल्दी तैयार कर लेते हैं, हमारा बेसन जल्दी भुन जाता है। लेकिन यहाँ बेसन भुनने में थोड़ा सा टाइम लेता है। लेकिन जैसा ये टाइम लेता है उसी तरह से ये बिल्कुल अलग और बहुत ही टेस्टी लगता है, यानी कि कुछ अलग ही टेस्ट आता है इसका। आप लोग ट्राई करके देखना, आसान है बनाना, मुश्किल नहीं है, सिंपल सा मेथड है। एक बार ट्राई करके देखें आप इसको। और इस तरह से मैंने सारे लड्डू बांध लिए हैं। ड्राई फ्रूट इसमें जो आपको डालना वो डाल सकते हैं। मैंने इसमें सिर्फ बादाम की कतरनें डाली हैं, और बस, ना इसमें मावे की ज़रूरत है ना ही इसमें मिल्क पाउडर की। और ये हमारे लड्डू तो तैयार हो चुके हैं। अब इनकी डेकोरेशन आप जैसे चाहें कर सकते हैं। तो मैंने इस पर सिल्वर पेपर लगाया था, जिससे ये बिल्कुल देखने में बाज़ार जैसे लगने लगे थे, और खाने में तो सच में बहुत ही टेस्टी हैं। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर कर देना। और इस पर इस तरह से थोड़ा सा वर्क लगा दिया। थोड़ा सा नखरे दिखाता है वर्क लगने में, पर थोड़ा थोड़ा लगा दिया है, थोड़ी सी सुंदर लगने लगा है, थोड़ी सी डेकोरेशन हो गई है और देखने में बाजार जैसा लगने लगा। वैसे इसको पिस्ते की कतरनों से या बादाम कतरन से भी सजा सकते हैं, जो देखने में अच्छा लगे। और आप बताइए कैसा लग रहा है आपको, देखने में लग रहा है ना बिल्कुल बाजार जैसे। तो ये बाजार जैसी तीसरी मिठाई भी हमने तैयार कर ली है, जो परफेक्ट बनी है। बनाने में कितनी आसान है आपने देख लिया, और पहली बार में ही आपकी ये सारी मिठाइयाँ बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट क्लास बनेंगी, परफेक्ट बनेंगी। आप कोई सी भी मिठाई बनाएंगे ना, आपकी ख़राब नहीं होगी। इसी तरह से बनाइए आप, बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। और ये वाली देखिए कितनी बढ़िया बनी है, सॉफ्ट बनी है, और मैं आपको तोड़ के दिखाऊं तो मुंह में घुल जाने वाली बनी है। तो ये तैयार हो गई। चलिए अब देख लेते हैं अगली रेसिपी। अगली रेसिपी मैंने क्या बनाई है वो भी आपको पता लग जाता है, और वो भी इतनी टेस्टी बनी थी कि आप उसे घर पे बना सकते हैं आराम से। वैसे भी हम उसे बाज़ार से ही लेके आते हैं हमेशा, इस बार घर पे बनाओ। और ये रेसिपी भी बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली आसान सी लड्डू की रेसिपी है,
जो मैंने बनाए हैं गुड़, तिल और मूंगफली से, जो झटपट तैयार हो जाते हैं। और आज मैंने इन्हें सुबह सुबह ही तैयार किया है और अब आराम से इनको दिन में खाते रहेंगे। सच में बहुत टेस्टी लगते हैं और आप सच इनको इंस्टेंट सिर्फ 10 मिनट में तैयार कर लेंगे। 10 मिनट से भी जल्दी आप इनको तैयार कर लेंगे, ये इतने आसानी से बन जाते हैं और इसमें ख़राब होने का कोई चांस नहीं है। जिसको बनाने नहीं आते वो भी इसे फटाफट बना लेगा। मुझे तो ये लड्डू बेहद पसंद है, मैं तो पूरे सीज़न में जब मन करता है तभी इनको बना के खा लेती हूँ। और तिलकुटा या गणेश चतुर्थी पे भी मैं इनको बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आसान सी रेसिपी है, आप लोग देखिए कितनी ईजिली ये बन जाएंगे। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन में लिया ये 1 कटोरी तिल। आज 1 कटोरी के बनाए हैं तो 1 कटोरी तिल लिया। इनको हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, इसमें कोई घी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, बस हल्का सा मीडियम या सिम आंच पे ड्राई रोस्ट करेंगे। तेज़ आंच पे करेंगे तो जल जाएंगे और फटाफट से ये रोस्ट हो जाता है, इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कलर इनका चेंज नहीं करना, हमें कलर नहीं चेंज करना, बस हल्का सा इनकी जो कच्चापन है वो निकालना है। तो इस तरह से ये बस 1 या 1.5 मिनट में रोस्ट हो जाते हैं। इसके बाद इनको हम निकाल लेंगे, ये रोस्ट हो चुके हैं देखिए। अगर थोड़ा भी देर होता है तो नीचे से ये इस तरह से डार्क कलर के हो जाएंगे। और अब मैंने डाल लिया है इसी पैन में मूंगफली और इसको भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। इसको इतना रोस्ट करना है जितने इसके छिलके उतर जाएं और इसका कच्चापन दूर हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमें छिलके उतार लेने हैं इसके। अक्सर हम लड्डू बनाते हैं तो हमें डर रहता है कि हमारी चाशनी ख़राब हो जाएगी या हमारी चाशनी टाइट हो गई तो हमारे लड्डू टाइट हो जाते हैं। मतलब कई सारी प्रॉब्लम रहते हैं चाशनी के साथ। लेकिन इस वाले लड्डू में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ना आपको चाशनी बनाने का झंझट है और ना ही आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल फटाफट आप इंस्टेंट बना के तैयार कर लेंगे। तो अब मैं इन मूँगफलियों को रोस्ट कर लिया था, अब इनके सारे छिलके उतार लिए और ये ठंडा कर लिया है। अब ये थोड़े से ठंडे हो गए, उसके बाद ही हमें इनको मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड करना है। तो पहले मैंने मूंगफली डाल ली, उसके बाद मैं तिल डालूँगी। तो इसको थोड़ा सा सिर्फ 5 से 10 सेकंड में ये हो जाता है। इसको करके ले आई मैं दरदरा सा और अब इसमें मैंने डाल लिए ये तिल। और इसमें मैं सारे तिल नहीं डालूँगी, इसमें मैं थोड़े से तिल बचा लूँगी। इस तरह से 1/4 कटोरी तिल मैंने बचा लिए और 3/4 मैंने डाल दिए और इसको फिर से ग्राइंड कर लिया। ये देखिए अब सारा दरदरा सा पाउडर हमारा तैयार हो गया है। इसको प्लस मोड पे चलाना है और अब हम ले लेते हैं गुड़, क्योंकि हम बना रहे हैं गुड़, तिल और मूंगफली के लड्डू। तो यहाँ पे मैंने जैसे 1 कटोरी तिल लिए थे तो 1 कटोरी के आसपास ही हमें गुड़ लेना है। और गुड़ लेने के बाद हम इसको ऐसे चाकू से काट लेंगे, या तो अगर सॉफ्ट है तो कई बार चाकू से अच्छे से कट जाता है, वरना इसको हम कूट लेंगे, तोड़ लेंगे। मतलब हमें इसको छोटे छोटे पीस ही करने हैं एक तरह से, क्योंकि इसे हमें मिक्सी जार में ग्राइंड करना है। अब इतना बड़ा तो मिक्सी जार में ग्राइंड हो नहीं सकता, इसलिए इसको थोड़े से पीस में करना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दिखाया, चाकू से काट के, ईजिली कट रहा है चाकू से भी, कोई दिक्कत नहीं है। और या चाहें इसको कूट सकते हैं। इस तरह से मैंने भी इसको कूट लिया है सारा को। और अब ये छोटे पीसीज हो चुके हैं, तो अब हम इसको डालेंगे मिक्सी जार में। जितने हो सके अपने हाथों से जो छोटे पीस कर सकते हैं, बस उस तरह हमें इसको कूटना है ताकि ईजिली से हमारा ग्राइंड हो जाए। और अब हम इसको इसी मिक्सी जार में डाल लेते हैं जिसमें हमारे तिल और मूंगफली का पाउडर है। और डालने के बाद इसको भी हम प्लस मोड पे चलाते हुए ग्राइंड करके लेके आएंगे। और ये मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, लेकिन अभी देखो आप इसमें थोड़े से मोटे पीस हैं, तो एक बार फिर से इसे ग्राइंड करूँगी। ग्राइंड हो जाता है, आराम से पिस जाता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम इसलिए लगता है, अगर ये मोटे होता है ना गुड़ तो आराम से नहीं पिस पाता और थोड़ा सा टाइम ले लेता है। अब ये पूरा अच्छे से पाउडर बन चुका है, इसका गुड़ भी अच्छे से पिस गया है। और यहाँ पे इसको प्लस मोड पे करेंगे तो ठीक रहेगा। और अब हम इसको एक थाली में निकाल लेते हैं, थाली में या मिक्सर बाउल में, जिसमें भी निकालें। और सारा पाउडर हमने इसमें निकाल लिया। अब मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छे से कोई भी इसमें मोटा गुड़ का पीस नहीं है। तो इस तरह से हमने इसको तैयार करना है, बिल्कुल अच्छा सा बना हुआ है। और अब ये जो तिल थे बचा के रखे हुए थे, ये भी मैंने इसमें डाल दिए और इसको मिक्स कर लेते हैं। ये जब मोटे तिल भी बीच में दिखाई देते हैं तो अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे चाहे तो थोड़े से मूंगफली या फिर काजू, जो भी डालना चाहे डाल सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे हम घी। ज़्यादा घी नहीं डालना, सिर्फ 2 या 3 चम्मच। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच के आसपास घी डाला है, क्योंकि इससे इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। और अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और बस हमारे गुड़ का लड्डू बनाने का मिक्सचर तैयार हो गया। बहुत ही परफेक्ट बनता है और ख़राब होने का तो चांस ही नहीं है। और मीठा
या हमें ये कितना बनाना है, क्वांटिटी कितनी रखनी है, वो भी अपने ऊपर है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मीठा खाना है तो गुड़ थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं। 1 कटोरी की जगह 1.5 कटोरी, 2 कटोरी, कितना भी डालो आप, जैसा आप मीठा खाते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। और इसको मैं अब मिक्स कर लेती हूँ और ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। देखो आप कितने अच्छे इसके लड्डू बन के तैयार हो रहे हैं। बहुत ही बढ़िया और इजी, फटाफट आप इसको तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे तो आपको मैंने दिखा दिया ये बना के, और इसको कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी। कोई नहीं कह सकता कि इसमें आपने चाशनी का प्रयोग किया या नहीं किया। और खाने में भी इतने टेस्टी लगते हैं कि आप बना लोगे ना तो हर बार ऐसे ही बनाना शुरू कर दोगे मेरे की तरह, क्योंकि मैं हर बार ऐसे ही बनाती हूँ। चाशनी वाला तो मैं कम ही बनाती हूँ, मुझे ये अच्छे लगते हैं बनाने। और इसको आप दोनों हाथों से भी फटाफट बना के तैयार कर लेंगे। तो जल्दी है, दोनों हाथों से बनाओ और रेडी। कहा ना आपको मैंने, मुश्किल से 10 मिनट तो मुश्किल से लगते हैं, उससे भी जल्दी आप इन लड्डुओं को तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने अपने सारे लड्डू तैयार कर लिए। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कर देना अगर अच्छी लगी हो ये आसान सी रेसिपी। और अगर न्यू आए हैं तो प्लीज़ बीकानेर की रसोई को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। ये हेल्दी और पौष्टिक लड्डू सर्दियों में खाने के लिए परफेक्ट हैं। सर्दियों में आप किसी भी टाइम, पूरी सर्दियों आप जब चाहे इसका मज़ा ले सकते हैं, क्योंकि ये बन भी इतनी जल्दी जाते हैं। इंस्टेंट सी रेसिपी है, फटाफट बनाओ फटाफट खाओ। तो है ना कितनी हेल्दी और मज़ेदार रेसिपी। खा के देखिए आप, आपको भी खुश हो जाने वाले हो आप भी इसको खाने के बाद, और जब भी मन करेगा आप इसको बनाने लगोगे। और मैं आपको इनको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कितने सॉफ्ट बने हैं, और ये बिल्कुल टाइट नहीं होंगे। कितने भी दिन आपके लड्डू रखे रहेंगे ये इतने ही सॉफ्ट रहने वाले हैं। आई होप आपको मेरी चारों मिठाई की रेसिपी पसंद आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। बिल्कुल बाजार जैसी बनी है और एक बार में ही परफेक्ट बन के तैयार हो जाती हैं। आप लोग इन्हें ज़रूर ट्राई करके देखना और फिर अपने कमेंट से बताना कि आपकी मिठाई कैसी बनी। तो ठीक है जी, आप लोग इसे बनाएं, हम लोग फिर मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।